चलो, क्या पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, देखो डेफिनेशन ही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। देखो सबसे पहले तो कभी भी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछें, सबसे पहले लिख देना कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते, है ना, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड। सीधी सीधे सबसे पहली लाइन ये लिख दोगे, सबको पता चल जाएगा कि अच्छा तुमको आता है, उसके बाद नंबर मिल जाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड, उसके बाद क्या लिखोगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपन निकाल सकते हैं, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहली बात क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड बट ठीक है, चेंज इन एनर्जी अपन निकाल सकते, बस बात बंद कर दो। चलो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी की थोड़ी बहुत डेफिनेशन तुम लोग से बन जाएगी, और मैम ने क्या लिखवाई एक बार वो भी बता दे रहे हैं। स्टेबल टू अनस्टेबल नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। अरे वाह, अरे वाह, कैसा था। चलो, चलो हाँ, क्या है द एनर्जी, देखो सिंपल सिंपल सी लैंग्वेज में, एक ऑब्जेक्ट में जो भी एनर्जी आती है उसकी पोजीशन या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से, अगर कोई चीज़ ज़मीन में रखी है उसको एक हाइट में लेकर मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो गई, अगर एक स्प्रिंग है उसको खींच दिया तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। तो एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय ए ऑब्जेक्ट by virtue of its position और configuration is known as potential energy। सेम डेफिनेशन नोट्स वाली लिख के आना। अब पोटेंशियल एनर्जी अपन निकाल नहीं सकते, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को अपन क्या, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कैसे करते हैं अपन, यू से, ठीक। ये बड़ा यू है, बड़ा यू है, बड़े यू से अपन डिनोट करते हैं पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे डिनोट करते हैं। अब कैपिटल यू तो निकाल नहीं सकते अपन, डेल्टा यू निकाल सकते हैं। डेल्टा यू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है ऑलरेडी बता चुके हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब अपन को दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब और एक अपन पढ़ेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मल से देख लो क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। एग्जांपल समझाते हैं ना, ये ग्राउंड है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है m मास का, इस ऑब्जेक्ट को अपन h हाइट ऊपर लेके आए, ठीक। m मास का ऑब्जेक्ट ग्राउंड में रखा था, उसको अपन h हाइट ऊपर लेके आ गए हैं। अब इसमें ग्रेविटी ने वर्क कितना किया, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, मतलब सबसे पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है। किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो, हाइट को ले लो पॉजिटिव, मतलब ये वाली डायरेक्शन हो गई नेगेटिव और ये वाली डायरेक्शन है पॉजिटिव। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हुआ, वर्क डन बाय ग्रेविटी सबसे पहले निकालेंगे, तो ये वर्क डन ग्रेविटी कितना हुआ यहाँ पे बताओ। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब F डॉट एस होगा। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाइट ऊपर की तरफ जा रही है तो हाइट लेंगे पॉजिटिव। फोर्स क्या है, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है इसमें एक ही फोर्स लग रही है जो इसको नीचे साइड खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसको नीचे साइड खींच रही है। देखो 10 क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब जी अपना हो गया 10। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। तो मास इसका m है, एक्सेलरेशन 10 है और 10 नीचे लग रहा है। अब अगर ऊपर वाले को अपन ने पॉजिटिव लिया तो नीचे को -10 लेना पड़ेगा, तो फिर हाइट नेगेटिव आ जाती और अपना 10 पॉजिटिव आ जाता, ठीक। तो अपना क्या फोर्स क्या हुआ, m है, नीचे को अपन ने नेगेटिव लिया है तो फोर्स अपना हो गया mg, मतलब -mg,
ये चीज़ क्लियर है। फोर्स माइनस mg कैसे आया, और इनटू अपनी हाइट, s की जगह अपन ने हाइट लिख लिया, फोर्स की जगह माइनस mg, h की जगह हाइट लिख लिया, मतलब वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना हुआ, माइनस mgh। ये चीज़ क्लियर है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो यहाँ पे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस। यहाँ पे अपन को डेल्टा यू निकालना है, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटी, मतलब माइनस mgh। तो अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकल के आ गया mgh। अच्छा, क्या माइनस से माइनस मल्टीप्लाई किया, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव ऑफ ये, इसका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव इनटू ये पूरा कर दिया, तो मतलब पॉजिटिव आ गया। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। इसकी डेरिवेशन समझ में आ गई। ये माइनस एक और कैसे आया समझ नहीं आया। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ही होता है, पोटेंशियल एनर्जी का सबसे पहले फॉर्मूला ही है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। यहाँ पे कितनी कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है, केवल एक ग्रेविटी, तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। बताओ ये वाला सबको समझ में आ गया। अब अपन को देखना है स्प्रिंग पोटेंशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ठीक, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकाल लेंगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकाल लेंगे, उसके बाद अपन उसको नेगेटिव कर देंगे, तो अपना फिर से आ जाएगा। तो सबसे पहले वर्क डन बाय स्प्रिंग निकालेंगे, तो मान लो ये अपनी एक स्प्रिंग है, ठीक, स्प्रिंग मान लो पहले छोटी थी, ठीक, पहले स्प्रिंग इतनी थी, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक थी। अब अपन ने उसको स्ट्रेच कर लिया, यानी पहले जो इसका एंड पॉइंट था यहाँ पे था, पहले यानी जब ओरिजिनल लेंथ इसकी इतनी थी, अपन खींच के यहाँ तक लाए हैं, तो ओरिजिनल लेंथ थी इसकी x1 तक, खींच के अपन ने कितना कर दिया, x2 तक कर दिया, खींच के अपन ले आए हैं यहाँ x2 तक, ये बीच की जगह को अपन डेल्टा x लिख देंगे, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब नॉर्मल सी चीज़ तुम लोग ने देखी है, स्प्रिंग को अगर अपन ऐसे खींचेंगे, फोर्स किस साइड लगाएगी, अंदर की तरफ, वापस अंदर आना चाहेगी। स्प्रिंग को अगर अपन दबाएंगे तो फोर्स किस साइड लगाएगी, बाहर की तरफ, बाहर जाना चाहेगी, मतलब स्प्रिंग जैसी है वैसी रहना चाहती है। अगर अपन दबाएंगे तो वापस बाहर आना चाहेगी, खींचेंगे तो वापस अंदर जाना चाहेगी। अभी यहाँ पे एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, अपन इस डायरेक्शन को ले लेते हैं पॉजिटिव, ठीक, वो वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो गई। अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है, इस डायरेक्शन में खींचा है यानी स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, अंदर की तरफ। तो मतलब यहाँ पे जो अपनी नेगेटिव ऑफ स्प्रिंग फोर्स है, इसको अपन ने नेगेटिव ले लिया, मतलब नेगेटिव ऑफ फोर्स, यहाँ पे स्प्रिंग भी लिख लेना, प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स है। ये चीज क्लियर, मतलब जितना x में चेंज हो रहा है स्प्रिंग, उसके नेगेटिवली, यानी यहाँ पे नेगेटिव लगाना पड़ेगा, उतना ही स्प्रिंग फोर्स प्रोपोर्शनल है। पॉजिटिव क्यों नहीं है, अगर इस साइड चेंज होता और फोर्स भी इस साइड लगती तो प्रोपोर्शनल होती, यानी जितना इस साइड अपन खींच रहे हैं, अगर स्प्रिंग अपन को उतना ही धक्का देना चाहती तो यहाँ पे पॉजिटिव लग जाता, लेकिन जितना अपन खींच रहे हैं स्प्रिंग वापस आना चाहती है तो यहाँ पे नेगेटिव लग गया। ये वाली चीज क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स की जगह अपन x लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो आ जाएगा अपन का कांस्टेंट। तो यहाँ पे सीधे अपन निकालेंगे फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग फोर्स निकालेंगे, तो यहाँ का नेगेटिव भी हटा लेंगे, नेगेटिव हटाएंगे तो नेगेटिव उधर लग जाएगा, प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा एक्स। अब अपन साइन हटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस के डेल्टा एक्स। अभी इतनी चीज क्लियर है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो के आ गया, ये के क्या कहलाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हाँ शायद, ठीक, के आ गया अपना स्प्रिंग कांस्टेंट। मतलब ये वाली चीज क्लियर है। तो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग क्या होती है, माइनस के डेल्टा एक्स। अब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, इसी में डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। अगर ये तुम्हारा माइनस के डेल्टा एक्स तुम्हारा क्या है, स्प्रिंग फोर्स है,
इसी में अगर अपन इंटू डेल्टा एक्स कर देंगे मतलब माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक नॉर्मल क्वेश्चन में फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग अपन को मालूम है माइनस के डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे अगर अपन बोलेंगे वर्क डन बाई स्प्रिंग कितना, तो क्या बोलोगे, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। देखो यहाँ से यहाँ देखो फोर्स आ गई, अब इसको हटाओ, यहाँ से यहाँ तक खींचने में वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई डेल्टा एक्स, फोर्स कितनी थी माइनस के एक्स, तो माइनस के डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा एक्स। ये वाली चीज क्लियर है? हाँ ठीक, माइनस के डेल्टा एक्स का स्क्वायर कर देंगे। अब ये कब है, जब स्प्रिंग फोर्स अपनी, देखो ये होगा नहीं वैसे, हम बता रहे क्यों। अपन ऐसी चीजें कब लगाते, देखो ये वाला लिखना मत अभी है, अपन ऐसी चीजें लगाते कब है, ऐसी चीजें अपन तब लगाते हैं जब फोर्स होती है कांस्टेंट। अब एक बात बताओ, स्प्रिंग फोर्स कभी कांस्टेंट हो सकती है क्या? देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, उसमें कोई शक नहीं है कि कहीं पे भी खड़े रहें, हम यहाँ पे खड़े, चाहे छत में खड़े, चाहे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में खड़े, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगेगी, हमेशा mg। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में अपन को इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी वेरिएबल नहीं हो सकती, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में कभी भी इंटीग्रेशन वाली चीज आती नहीं, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में इंटीग्रेशन नहीं आया। लेकिन जो अपनी स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती, जैसे ग्रेविटेशनल कभी वेरिएबल नहीं हो सकती, स्प्रिंग कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्यों? नॉर्मली देखो स्प्रिंग, छोटी सी स्प्रिंग, अपन उसको खींचेंगे ताकत लगेगी, और ज़्यादा खींचेंगे तो और ज़्यादा ताकत लगेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक लाने में जितनी ताकत लगी इतना करने में भी उतनी ताकत लगे, है ना। ज़्यादा खींचने में ज़्यादा ताकत लगेगी, मतलब स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल है। जैसे जैसे डेल्टा एक्स बढ़ेगा स्प्रिंग फोर्स बढ़ती जाएगी, इतना तो क्लियर है। अपन जितना ज़्यादा खींचेंगे स्प्रिंग फोर्स उतनी ताकत से वापस लाना चाहेगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ वैलिड नहीं है, सबसे पहले इसको काटना पड़ेगा, तो ये वाली चीज़ तो वैलिड नहीं है, इसको काटो। अब देखो, तो अपन निकालेंगे कैसे, अब देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो अपन को टोटल वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स निकालना है, इसको भी मिटा दो जरा। दरवाजा कौन बंद करके नहीं आया, वापस जाओ। चलो अब देखो, स्प्रिंग फोर्स प्रोपोर्शनल है डेल्टा एक्स के, मतलब यहाँ से माइनस हटा के यहाँ माइनस लगा लो, ज़्यादा सही लगेगा। स्प्रिंग फोर्स प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ डेल्टा एक्स के। अब अपन को वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स निकालना है, ठीक। वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स निकालना है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक छोटी सी डिस्टेंस, इतना बड़ा डेल्टा एक्स नहीं लेंगे, एक छोटा सा डेल्टा एक्स लेंगे। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं, मान लो कि नॉर्मल स्प्रिंग ये थी x1, और ये अपन ने ले लिया छोटा सा dx। दरवाजा में कौन आया? ये वाला अब देखो क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। छोटा सा अपन ने एक, देखो किस लिए इधर देखो, छोटा सा स्ट्रेच कर लिया अपन ने dx का। फोर्स कितनी लग रही, फोर्स लग रही है वेरिएबल। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क डन को ले लेंगे, सबसे पहले dw ले लो। dw को अपन क्या लेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, dx, मतलब यहाँ पे लेंगे इंटीग्रेशन f डॉट dx। कहाँ से, x1 से लेके x2 तक। ये वाली चीज़ क्लियर है। अब अपन को पता है कि ये प्रोपोर्शनल, अच्छा यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन नहीं हटाया, देखो अगला स्टेप इसी के नीचे लिख लेना। जब अपन प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो क्या होगा, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक। डेल्टा एक्स या के एक्स एक ही बात है, ठीक। अपन ने माइनस के एक्स ले लिया।
अब यहाँ पे देखो x1 से लेके x2 तक करना है f डॉट डी एक्स को। अब एक चीज़ बताओ, अभी ला रहे हैं ना। अभी देखो वर्क डन बाई फोर्स क्या होता है, f डॉट डी एक्स होता है, ये अपन को पता है। इंटीग्रेशन कर देंगे तो अपने पास टोटल आएगा, यहाँ का भी इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ का भी इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ बचेगा w, यहाँ पे क्या बचेगा, f को खोल लें, क्या आएगा माइनस के एक्स। तो x1 से लेके x2 तक f को खोले तो माइनस के एक्स, यहाँ पे क्या है डॉट dx। इतनी चीज़ क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, अगले स्टेप तुम लोग करके बताओ यार, इंटीग्रेशन कितनी बनती है। कॉमन ले लीजिए, k को कॉमन नहीं लेंगे, k को बाहर निकालेंगे क्योंकि k कांस्टेंट है। तो माइनस k को अपन निकाल लेंगे बाहर, माइनस k को बाहर निकाले, अंदर क्या बचा x dx, x1 से लेके x2 तक। चलो अब इसका निकालो, आगे क्या करेंगे, x dx, x की इंटीग्रेशन करो। नहीं, x का क्या होता था इंटीग्रेशन, x की पावर +1 अपॉन में जो पावर रहती थी वही अपॉन में आ जाता था, है ना। यानी x पावर में n+1 अपॉन में भी n+1, ये डिफ्रेंशिएशन होता था ना x dx का। मान लो x की पावर है n, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, x की पावर n+1 और नीचे n+1। अभी x की पावर कितनी है 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस के, यहाँ पे लिया माइनस के, अंदर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा x² अपॉन 2, लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2, ये आ गया। पावर में कुछ नहीं तो 1 लेंगे ना, वो अलग, वो पावर नहीं होती, मैथमेटिकल पावर थोड़ी है, वो नंबर ऑक्सीडेशन नंबर अलग चीज़ है। चलो इतना आ गया। अब क्या करेंगे, ये मान लेंगे कि जो अपना इनिशियल पॉइंट था वो था 0, ठीक। जो भी अपनी इनिशियल पोजीशन है उसको मान लेंगे 0, x1 को अपन ने 0 मान लिया, ठीक। यहाँ पे भी 0 कर देंगे। अच्छा देखो पहले ये निकाल लेंगे उसके बाद मानते हैं। अगला स्टेप कहाँ पे कर दें, यहीं पे देखो, माइनस के अपॉन 2 x2² माइनस x1², ये आ जाएगा, ठीक। अब अगला स्टेप क्या होगा, अपॉन में 2 क्यों नहीं आएगा, ये देखो कांस्टेंट से बाहर निकाल लिए, नहीं, अच्छा हाँ यहाँ पे, हाँ नीचे वो भी कांस्टेंट था तो बाहर निकाल लिए। अगला स्टेप क्या होगा, इसका क्या निकाल रहे थे अपन, वर्क डन, है ना। ये वाला मिटा दे रहा, तो अपने यहाँ पे वर्क डन क्या आया, इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2 x2² माइनस 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 प्लस, एक मिनट माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के x1² अपॉन 2, ये हो जाएगा। ये अपना क्या आ जाएगा, वर्क डन इतना आ जाएगा। अब अपन मान रहे हैं कि जो भी अपनी इनिशियल पोटेंशियल यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो यानी सॉरी इनिशियली इसमें कोई फोर्स नहीं लगी थी, मतलब यहाँ से यहाँ तक अपन ने खींचा तो ये उसमें यहाँ पे उसमें 0 एनर्जी थी, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी कोई खिंचाव नहीं था। मतलब देखो जैसे ये नॉर्मल स्प्रिंग कितनी है, कहना क्या चाह रहे हैं कि नॉर्मल स्प्रिंग इतनी है अपनी 0 पोटेंशियल में, अपन ने यहीं से यहाँ तक खींचा है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल से पहले अपन यहाँ तक ऑलरेडी ला चुके हैं और उसके बाद इतना और खींच लिया, है ना। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, अपना x1 हो जाएगा 0, मतलब x1 0 क्यों हुआ, क्योंकि वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में थी। तो नॉर्मल पोजीशन में x1 हो जाएगा 0, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, माइनस के अपॉन 2 x2 का स्क्वायर, ठीक है। x2 क्या है, x2 वो पोजीशन है जहाँ पे वो पहुँच गया। अब देखो ये अपना आ गया वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। अब अपन को हाँ, या फिर माइनस के x² अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, अगर x को लिखेंगे अपन वो पोजीशन जहाँ पे पहुँच रहा है। अब यहाँ पे देखो वर्क डन अपना आ गया नेगेटिव में, हाँ अब ये नेगेटिव में तो पूरा नेगेटिव में कहलाया ना,
अब वर्क डन अपना आ गया। वर्क डन के बाद क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, के एक्स स्क्वायर अपॉन 2। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ये है, डेरिवेशन ये है। ठीक है, पहले अपन ने क्या निकाला, वर्क डन निकाला। वर्क डन को नेगेटिव बस कर दिया आखिरी में। वर्क डन कैसे निकाला, फिर से देखो, वर्क डन में डी डब्ल्यू निकाला एफ डॉट डी एक्स से, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया तो यहाँ पे डब्ल्यू मिल गया। यहाँ पे क्या x1 से लेके x2 अपन ने लगा दी लिमिट। या फिर और अच्छी चीज़ ऐसे कर सकते हो, सरल बनाने के लिए 0 से लेके x तक की लिमिट लगा दो और सरल स्टेप हो जाएंगे। यहाँ पर देखो, समझ में तो तुम लोग को आ जाना चाहिए। 0 से लेके x तक की, x फाइनल लिख दो, 0 से लेके x फाइनल तक की लिमिट लगा देंगे। यहाँ पे भी हो जाएगी 0 से लेके x फाइनल तक की लिमिट, x2 की जगह x फाइनल लिख दिया। अब यहाँ पे भी 0 से लेके x फाइनल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से लेके x फाइनल, 0 x फाइनल माइनस के अपॉन 2। तो ये x2 का स्क्वायर ना होके हो जाएगा x फाइनल का स्क्वायर, और यहाँ पे -0 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में मतलब -0 का स्क्वायर हो गया। अब डायरेक्ट आ गया। तो यहाँ पे भी x2 की जगह x फाइनल करो और इसको 0 कर दो, x फाइनल प्लस 0। 0 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, हटा सकते हो। तो अपना डायरेक्टली ये आ जाएगा। ठीक है, x2 की जगह x फाइनल कर दो बस। तो और सरल हो गई डेरिवेशन। लिख बाद में लेना, लिख बाद में लेना, घर में लिख लेना। अब मिटा रहे, पोटेंशियल एनर्जी अपना कंप्लीट हो गया। पोटेंशियल एनर्जी में कुछ नहीं किया, वर्क डन निकाला, वर्क डन को अपन ने नेगेटिव कर लिया। अब एक चीज़ बताओ, क्या, अब तो मिटा दिया। चलो अब एक चीज़ बताओ, एक बॉक्स को अपन यहाँ से यहाँ तक लेके गए, ठीक, यहाँ पे अपना फ्रिक्शनल कोफिशिएंट क्या था, 0.1 का, 0.1 का फ्रिक्शनल कोफिशिएंट था। यहाँ से लेके यहाँ तक की मान लो 1 किलोमीटर की जर्नी है। मास है इसका 10 किलो, 10 किलो का मास है, 1 किलोमीटर की जर्नी है। अब हमें बता दो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे, तो देखो, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स के लिए सबसे पहले अपन निकालेंगे फ्रिक्शन फोर्स। देखो, वर्क डन किसी भी चीज़ का क्या होता है, F डॉट एस। सबसे पहले अपन निकाल लेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, उसके बाद अपन निकाल लेंगे डिस्टेंस। तो अपन एक काम करते हैं, क्या कर रहे हो, तो देखो अपन क्या करते हैं, इस डायरेक्शन को लेते हैं पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को ले लेते हैं नेगेटिव। ठीक, फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, अगर ऑब्जेक्ट वहां जा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लगेगी। तो यहाँ पे देखो फोर्स कितनी होगी अपनी, फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एन होता है। तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू एन। तो यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में तो अपन लिख देंगे नेगेटिव म्यू एन डॉट एस। ठीक है, ये चीज़ ठीक है इतनी। एन क्या होगा, एन ये एन मतलब एम जी के अपोजिट है, तो एन हो जाएगा एम जी। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं माइनस म्यू एम जी डॉट एस। अब सबकी वैल्यू डाल दो, म्यू की क्या वैल्यू है 0.1, तो माइनस 0.1 इंटू एम की क्या वैल्यू है 10 किलो, जी की क्या वैल्यू है, जी की क्या वैल्यू है 10। अब डॉट एस, एस की क्या वैल्यू है 1 किलोमीटर, 1 नहीं है 1000 है। किलोमीटर में तो अपन लेते नहीं, अपन मीटर में लेते हैं, ऐसा यूनिट मीटर है। तो यहाँ किसको, केजी तो ऐसा यूनिट ही है ना, किलोग्राम ऐसा यूनिट और मीटर ऐसा यूनिट है ना। किलोमीटर ऐसा यूनिट नहीं है और ग्राम ऐसा यूनिट नहीं है, किलोग्राम ऐसा यूनिट है, तो अपन ने किलोग्राम लिया। अब डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। 1 किलोग्राम को अपन कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो कितना आ जाएगा 1000 मीटर। सॉल्व करो, क्या आया अपना 0.11 और यहाँ पे 10,000 आ गया, मतलब 10,000
न्यूटन और यहाँ पे माइनस, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कितना वर्क कर रही है, सॉरी न्यूटन नहीं आएगा, जूल्स आएगा, ठीक। अपना -10,000 जूल्स वर्क कौन कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। इतनी चीज क्लियर है। अब हमें जल्दी से ये बता दो कि अपनी फ्रिक्शनल फोर्स की जब उसने इतना वर्क किया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। करो करो बताओ। हाँ अरे पोटेंशियल एनर्जी क्या, 10,000 जूल। बाकी लोग बताओ क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी। किसको किसको समझ में आया पोटेंशियल एनर्जी क्या है। क्या अमन, क्या क्यों, तुम बस बताओ क्यों, तुम बताओ अक्षत क्यों, तुम बताओ कैसे, तुम्हारा आ जाता है 10,000। तुम बताओ समझाओ। एनर्जी जो रहती है वो -W। हाँ पोटेंसी क्या है, अच्छा देखो पोटेंशियल एनर्जी मतलब नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है बाई कंजर्वेटिव फोर्स। सी का क्या मतलब है, कंजर्वेटिव फोर्स। अब बताओ फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। अगर ये वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स ने किया होता तो 10,000 जूल आंसर आ जाता। मतलब अगर इतना वर्क मान लो ग्रेविटी ने किया होता तो अपन बोलते ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, तो अपना डायरेक्टली आ जाता 10,000 जूल। लेकिन ये वर्क किसने किया है, फ्रिक्शन ने। फ्रिक्शन एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो अगर अपन बोलेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बताओ फ्रिक्शन की, तो वो आ जाएगी नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिफाइंड होती है। जीरो नहीं, नॉट डिफाइंड, जीरो अलग चीज है। चलो 10,000 नहीं आएगा, 10,000 तब आता जब कंजर्वेटिव फोर्स होती, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर है, समझ में आ गई। दो डेरिवेशन कर लिया अपन ने। पोटेंशियल एनर्जी काहे के लिए डिफाइंड है, काहे के लिए डिफाइंड नहीं है, ये भी देख लिया। चलो जल्दी से कोलिजन हम छत में कराएंगे, यहाँ पे बस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये बस मत हिला देना। चलो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बस समझा दे रहे, बिल्कुल सरल सा टॉपिक। अच्छा अभी तक अपन ने देख क्या अरे खींच लेना, नहीं मिटा रहा अभी, वीडियो बना लो बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो देखो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। चलो चलो सब इधर देखो, अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। जैसे ही चैप्टर चालू हुआ वर्क डन देखा, जैसे ही चैप्टर चालू हुआ वर्क डन देख लिया था। वर्क डन क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन के बाद क्या देखा, एनर्जी। एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या है, एनर्जी, लेकिन रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या कहते हैं, पावर। पावर अभी बता रहे क्या होता है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क अपन ने देख लिया। एनर्जी, एनर्जी कितने प्रकार की, दो प्रकार की। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन अपन ने कल देखा। पोटेंशियल एनर्जी के दोनों डेरिवेशन ये हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हो गई। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन नोट्स वगैरह में लिखी है, वहीं से देख लेना। क्या होती है, मूविंग ऑब्जेक्ट से जो एनर्जी आती है, मतलब एनर्जी पॉजेस्ड बाय ए ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है, एनर्जी पॉजेस्ड बाय ए ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स चेंज इन पोजीशन और चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, ये हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में दो एग्जांपल, दोनों की डेरिवेशन अपन ने देख ली। अब इसमें क्या बचा, इसमें बचा पावर, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और कोलिजन। पावर देखो क्या होता है, लो पावर बिल्कुल सरल सी चीज है। देखो इधर ध्यान दे दो, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक। रेट मतलब वर्क अपॉन टाइम, है ना, किसी भी चीज के अपॉन टाइम होता है तो उसको रेट कहते हैं। तो पावर हो गया रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। मतलब रेट ऑफ यानी रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है, पावर। एनर्जी पर यूनिट टाइम मतलब होता है पावर, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं अपन, पावर। अब यहाँ पे देखो एक क्या था, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाती थी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता था, देखो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क कहते थे एनर्जी, ठीक। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होता है एनर्जी।
और रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है पावर। ये दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क एनर्जी, और एनर्जी पर यूनिट टाइम कर देंगे तो पावर आएगा। पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो पावर को अपन कैसे लिख सकते हैं? वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। इतनी चीज क्लियर है। तो पावर की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? वर्क की क्या होती है? जूल्स, जूल्स पर सेकेंड। तो इसकी हो जाएगी जूल्स पर सेकेंड। इधर से भी जूल्स पर सेकेंड आएगी। जूल्स पर सेकेंड को क्या लिखते हैं? वाट। ठीक, तो यहाँ पे जूल्स पर सेकेंड या वाट भी अपनी आ गई, इसकी यूनिट आ गई। अब यहाँ पे देखो, इसी यूनिट को, यानी ये जो पावर है अपनी, पावर किसके टर्म्स में दी है अपन को? वर्क डन के टर्म्स में दी है। अगर पावर को अपन को फोर्स के टर्म्स में लाना है तो क्या करेंगे? देखो, पावर अपन को दी है वर्क डन के टर्म में, अपन को लाना है पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स। क्या करेंगे? देखो, नॉर्मली लिखा पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन क्या होता था? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। तो वर्क डन लिख लिया इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस अपॉन टी। अब यहाँ पे देखो, अपन ने क्या लिखा? एक मिनट, वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। ठीक, अब यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन। देखो, इंटीग्रेशन पूरे में रहेगा, नहीं आधे में रहेगा। अब यहाँ पे देखो डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा? वर्क को एफ डॉट डी एस लिखे। एक काम करो, इंटीग्रेशन हटा दो, सिंपल करने के लिए एफ डॉट डी एस लिखो तुम लोग। नॉर्मल लिख लिया एफ डॉट डी एस अपॉन टी, सरल पड़ेगा। ठीक, अब कोई लिमिट नहीं लगानी। इंटीग्रेशन एफ डॉट डी, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस की जगह अपन ने डायरेक्टली एफ डॉट डी एस लिख लिया। वर्क डन की जगह एफ डॉट डी एस लिखा। अब अपॉन टाइम पहले से है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एफ डी एस बाई डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। डी एस बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी। तो इसको अपन एफ डॉट वी लिख सकते हैं। तो ये भी अपनी आ गई पावर की यूनिट। पावर को अपन ने फोर्स के टर्म्स में लिख दिया। यूनिट क्या कहला जाएगी? फोर्स के टर्म्स में लिख दिया। फोर्स की क्या यूनिट होती है? फोर्स की यूनिट बताओ। न्यूटन। वेलोसिटी की, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे पावर की एक और यूनिट क्या आ गई? न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो पावर कंप्लीट। उसमें पावर इतना ही दिया था। ठीक, तुम्हारे नोट्स में इतना ही दिया है पावर। अब आ जाओ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या है अपना? फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बिल्कुल सिंपल सी चीज है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी। लास्ट में कौन आया? जो भी आया दरवाजा बंद करो। जाके कर दो। चलो, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अपन को पता है, एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकती है। ठीक है, इतना अपन को मालूम है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकती है। अब यहाँ पे बताओ, बल्ब जल रहा है, बल्ब कैसे जल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई होगी। अब जलने के बाद लाइट बन गई, मतलब आई उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल करंट आया, लेकिन अब बन गई वो लाइट एनर्जी। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। लाइट के साथ क्या, बल्ब को छू के देखेंगे तो अपन को गर्म भी लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो गई? लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में। जब अपन विंड टरबाइन चलाते हैं, क्या होता है उससे? विंड टरबाइन, देखो टरबाइन क्या होता है? अरे जो डैम में लगी रहती है ना अपनी, वो वाली टरबाइन हो गई, या फिर विंड मिल हो गई, वो एयर टरबाइन कहलाई। उससे क्या होता है? विंड या फिर वाटर वाली टरबाइन, देखो गोल गोल घूमी टरबाइन, उससे क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मतलब गोल गोल घूमना मतलब मोशन हो रहा, मोशन मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से क्या प्रोड्यूस हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब अगर अपन देखेंगे वाटर टरबाइन या विंड टरबाइन में, तो काइनेटिक एनर्जी से हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई बल्ब में, बल्ब से बन गई लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। ये वाली चीज क्लियर है? मतलब ये क्या कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। इसमें थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन आ सकता है कि तुम बताओ कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्म कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है?
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना। फिर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को एनर्जी कन्वर्जन कहते हैं, तो सड़ी सी बात है, नहीं आएगी। फिर जैसे एग्जांपल हीट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो अच्छा, केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी बताओ जरा तुम लोग, केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी। देखो भूमि दरवाजा लगाओ। वाटर वेपर बन जाता है। हाँ देखो नॉर्मल, क्या अपना कोल है, कोल एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक, कोल है, कोल में कार्बन है, कार्बन यानी एक केमिकल है, तो कोल के अंदर क्या भरा है, केमिकल एनर्जी भरी है। कोल को अपन ने जला दिया तो हीट एनर्जी भर गई, ठीक, कोल को अपन ने जला दिया तो हीट एनर्जी बन गई। वाटर भी केमिकल एनर्जी होती है। वाटर में देखो, लेकिन वाटर को जला नहीं रहे ना, तो मतलब नहीं वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ हो जाएगी। देखो वाटर के अंदर केमिकल लेके वो कंज्यूम नहीं हो रहा, कोल कंज्यूम हो रहा है ना, कोल कंज्यूम हो रहा है, तो यहाँ पे कोल को जला दिया, केमिकल एनर्जी बन गई हीट एनर्जी। ये वाली चीज़ क्लियर। अब देखो और क्या दिया है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अभी बताएंगे। चलो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, अपन कोल को जलाते हैं, कोल को जलाते हैं, उससे क्या होता है, देखो पावर प्लांट है ना, पावर प्लांट में क्या होगा, पावर प्रोड्यूस होगी, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। कैसे प्रोड्यूस होगी, कोल जलाएंगे, कोल केमिकल एनर्जी है, उससे अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो मतलब देखो बीच में कुछ स्टेप्स आएंगे। कोल से पहले हीट प्रोड्यूस हुई, हीट से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि वहां पे जलाते तो अपन कोल है, तो कोल से प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ अब बताओ नॉर्मल एग्जांपल, हाथ जब अपन रब करते हैं कैसा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, हीट एनर्जी बनी, काय से, काइनेटिक से, ठीक, काइनेटिक एनर्जी, फ्रिक्शन से भी बनी ना, फ्रिक्शन फोर्स एनर्जी नहीं है, क्या क्या, जैसे ये चेयर में बैठा है, हाँ तो पीछे उसके पीछे रेगुलेट ताबल मारेंगे, हाँ, उसके ऐसे नाखून से नाखून टच करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो मारो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, ऐसे नहीं ताबल से मारते। चलो अब यहाँ पे देखो, पहले बचपन में बहुत करते थे, करंट लगता था। अच्छा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बात मत करो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एक सिस्टम के अंदर एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, एक सिस्टम के अंदर एनर्जी कंजर्व होती है। इसका क्या मतलब है, मतलब एनर्जी ना तो बनेगी ना तो खत्म होगी, बस एनर्जी फॉर्म चेंज कर सकती है, इसको अपन कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और यूनिवर्स भी एक तरीके का सिस्टम है, मतलब इस यूनिवर्स में जो भी टोटल एनर्जी है वो एनर्जी कंजर्व है। अगर एक एग्जांपल लिखे कि अगर एक बॉडी फॉल करती है, अपन एक बॉडी को ऊपर लेके गए, यहाँ से अपन ने बॉडी को छोड़ा, बॉडी को ऊपर लेके गए, उसमें पोटेंशियल एनर्जी दी, उसको अपन ने छोड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, क्यों, अगर हाइट कम हुई तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, अपन को पता है, हाइट कम पोटेंशियल एनर्जी कम, लेकिन वो एनर्जी गई कहाँ, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई। मतलब अगर पहले इसकी थी 100, अब यहाँ आके बची 50, तो 50 कहाँ गई, 50 काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुई है, मतलब गायब नहीं हुई, काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुई। मतलब अगर अपन इसको एक सिस्टम मानेंगे कि अपन ऊपर ले जाके बॉल को छोड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी थी मान लो 100, फिर 50 चली गई, कैसे, काइनेटिक एनर्जी बन के बची कितनी, 50, 50 ऐड करेंगे फिर से 100 बनेगा, मतलब टोटल एनर्जी कंजर्व है। तो किसी भी सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। इसमें सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऐसा नहीं कि ऐसा अगर लिखोगे कि टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है तो गलत हो जाएगा। क्या लिखना है, किसी भी सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, उसको अपन कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। अब इसमें अपना क्या बचता है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर क्या है, देखो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर समझाते हैं हम, ज्यादा होगा तो एक काम करो, छत में चलो कोलिजन बताते हैं।